हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था उसमें कि संसद में जो घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद जो ये पकड़ा धकड़ी हुई और कौन कौन इसमें शामिल थे, आज तक सारी तस्वीर साफ हो चुकी है। और कहते हैं ना कि षड्यंत्रकारी तेरे कितने स्वरूप, तेरे कितने रूप। अब जो ये लड़की पकड़ी गई हरियाणा से, इसने अपने आप ही अपने सारे कुकर्म खोल दिए। ये किससे संबंध रखती थी और किस पार्टी से ये संबंध थी। पता चला जैसे पकड़ी गई तो हरियाणा से जो किसान आंदोलन के कुछ लोग हैं उसका समर्थन करने लगे और वहां जब वो बोलती दिखाई गई तो कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी। अपने आप इंडिकेशन हो जाता है किसका क्या है। उसके बाद ये जितने भी लोग थे बोले इनको तो पता ही नहीं था आपस में, ये सब षड्यंत्र में आपस में फंसे हुए थे और कम से कई सालों से ये षड्यंत्र को रच रहे थे। और जैसे ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जो संसद में हुआ, एक दूसरे पर दोषारोपण। किन किन कारणों से हो रहा था दोषारोपण, सबको पता है सब क्या हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने ही, जिन लोगों ने इन बच्चों को फंसाया है, ब्रेन वॉश किया है, इन्होंने इसको बहुत मामूली सी चीज समझा। संसद में कूद जाएंगे, कोई बात नहीं है, हम जल्दी छूट जाएंगे। लेकिन इनको यह पता नहीं था, इन बच्चों को जो ब्रेन वॉश किया था इन बड़े बड़े लोगों ने, कि इनके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब समस्या एक ऐसी हो गई जहां से ये संबंध रखते थे उन संगठनों को, उन पार्टियों को, ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। बचाव करते हैं तो षड्यंत्र में शामिल होते हैं, बचाव नहीं करते हैं तो इनके ही भड़काए हुए बच्चे वहां हमेशा के लिए, कम से कम कई सालों के लिए जेल में जा चुके हैं। और जाने के बाद इन बच्चों को भी पता चला कि हां, इनसे गलती हो गई है और एक एक करके खुद अपने आप आ रहे हैं कि हां, ये गलती हमने की है। अब आगे क्या दंड मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, यूएपीए में ये सारे के सारे आ चुके हैं। लेकिन ये जो पीछे से लोग थे, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस को तो यह फायदा हुआ, 400 करोड़ का जो अरबपति था उससे ध्यान हटाने के लिए काम किया गया। किसान आंदोलन के कुछ लोग हरियाणा से बढ़े थे, वो श्री राकेश टिकैत ने झटक दिया कि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। भाई, लेना देना क्यों नहीं है? आपका 1 साल से जो संगठन चला हुआ है हरियाणा में, वहां तो ये लड़की बोल रही है बचाव तो आप नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा मामला उसने खराब कर दिया जो कहीं वो पन्नू जी बैठे हुए हैं यूएसए में, उनको 10-10 लाख रुपए की घोषणा कर दी, चाहे दे या नहीं दे, लेकिन अपने को इन्वॉल्व करके और इनको फंसा दिया। यानी जितने भी लोग हैं ये खुद ही इन लोगों को फंसा दिया। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, संसद पे हमला हुआ है यानी आतंकी हमला हुआ है, तो इन लोगों को आतंकी विपक्ष ने बना दिया। और दूसरा, नहीं ये बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो, यानी उसकी निर्दोषता भी साबित हो रही है। यानी पक्ष भी ले रहे हैं, विपक्षी, पर निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। इस प्रकार की परिस्थिति जो ये बनी है, मैं आप सभी एक्स सर्विसमैन को आगाह करके बता देता हूं, कोई पता नहीं चलता आज आप हीरो हो, ऐसे कुकर्मों से पता नहीं कब आप जीरो हो जाओ। एक थोड़ा सा उदाहरण दे दूं आपको। जम्मू कश्मीर में एक वो कैप्टन साहब थे, अपने जवानों को बचाने के लिए एक आतंकवादी को जब उन्होंने जीप से बांधा तो सबकी सराहना की थी। लेकिन वही कैप्टन साहब कोई इंफॉर्मेशन लेते हुए ऐसा फंसाया गया किसी होटल में, तो उनको बाद में अरेस्ट भी होना पड़ गया था। यानी जो हीरो था वो 2 मिनट में जीरो हो गया। ये जो रेल रोको आंदोलन है, ये केवल और केवल ये जो किसान आंदोलन वाले लोग हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं और खासकर के कांग्रेस से रखते हैं, इनमें वामपंथी भी हैं। रेल रोकना और संसद पर चढ़ाई करना इनका काम है। रेल रोका इन्होंने, संसद पर भी चढ़ाई की। ये जो एक्स सर्विसमैन जितने भी यहां पर पड़े 1 साल से, जो ज्ञापन भी दे पाए हैं, ये कोई ओआरओपी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने एक इवेंट मैनेज किया था कुछ दिन पहले कि रेल रोको आंदोलन, और राज्यपाल से बात हुई थी
इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने को इसकी ऐसी वार्ताएं तो होती ही रहती हैं। कितना ही रेल रोक लो, कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होने वाला कोर्ट से होने वाला है। तो मैं सभी जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, मैं फिर आगाह कर रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल जो अपने को एक्स सर्विसमैन कहते हैं, इनको ओआरओपी से या तुम्हारी विसंगति से कोई लेने देना नहीं है। ये कहीं न कहीं से पैसा खा रहे हैं, कहीं न कहीं किसी के प्रभाव में है ये, और ये सारा काम कर रहे हैं। यदि आप देखो इन बच्चों को, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, कूद गए जोश में आकर के, क्यों ना ब्रेन वॉश कर रखा था, लेकिन फंस तो अभी ये गए। उसके बाद जिन लोगों ने ये कुकर्म किया, इनको आगे बढ़ा करके अब वो ना तो इनको बचा पाएंगे और ना इनका समर्थन कर पाएंगे और ना इनको अपना बता पाएंगे। केवल और केवल ये राजनीति करेंगे और खुद यही कह रहे हैं कि ये आतंकवादी गतिविधि है, यानी इन्होंने ही और फंसा दिया। एक बार तो ब्रेन वॉश किया और दोबारा इन्हीं को यही लोग, विपक्षी लोग इनको कह रहे हैं। और बड़ी हिसाब से इन्होंने षड्यंत्र रचा। मतलब पकड़े जाएंगे तो बीजेपी का कोई सांसद है, उससे इन्होंने पास के लिए दस्तखत कराए, और जब पकड़े जाएंगे तो कह देंगे बीजेपी के सांसद ने दिया है। और मतलब समझ में नहीं आता कि एक लड़की इतनी पढ़ी लिखी, उसको यह पता नहीं था कि भाई जब आगे इंक्वायरी चलेगी तो तुम तोते की तरह सारे राज उगलोगे। बीजेपी के सांसद के उस पर ये अंदर घुसते हैं और ये कोशिश ये की गई कि सारा का सारा श्रेय बीजेपी में मोड़ देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब ये फंस गए बुरी तरह से, बहुत बड़ा मामला चला हुआ है। तो सारे एक्स सर्विसमैन को जरूरी है कि आप अपने को बचा करके रखें। अब मेरे पास कुछ वो है कमेंट्स मेरे व्यूअर्स के। एक तो है ये हरदयाल सिंह जी, कहते हैं आई सी ओनली दीवान सिंह साहब का वीडियो, रिमेनिंग डिलीट बिकॉज सम वीडियो इज भड़काऊ, सो अलर्ट ऑल सैनिक दो डू गुड बी गुड एंड थिंक गुड। मतलब इन्होंने कह दिया कि आपका काम है, आप एक्स सर्विसमैन हो, आपकी एक इज्जत है और सारी चीजों को आप जानते हो कि इस प्रकार की हरकतों में आप फंसोगे तो क्या होगा। अपनी पेंशन बचा करके रखें, अपना जो सर्वस्व आपने देश को न्यौछावर किया है उसका सम्मान बचा करके रखें। इन किसी प्रकार के इन लोगों के चक्कर में नहीं आए। और ये रेल रोको आंदोलन, इसका ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो कुछ खास किस्म के लोग कुछ खास एरिया से उल्टी सीधी बकवास करते हैं। उनको लगता है कि मेरे वीडियो कोई ऐसा नहीं हो कि इनके रेल रोको आंदोलन में कोई बाधा डाल दे। भाई मैं किसी से नहीं कह रहा खूब जाओ, मैं केवल यह कह रहा हूं कि हम सब समझदार हैं, अपना दिमाग काम करता है। किसी के भी बहकावे में ऐसा काम नहीं करें जिससे आपकी पेंशन पर असर हो जाए, क्योंकि पेंशन आपके अच्छे आचरण के लिए है। दूसरे हैं राम बाबू, जय हिंद सर, सहमत सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, आपकी बात से सहमत है। और ये विजय बहादुर सिंह जी कहते हैं बहुत अच्छी जानकारी, पूर्व सैनिकों के हित में एक अच्छा कदम। हाँ, पूर्व क्योंकि जो ओआरओपी के जोश में आकर यदि आप ऐसा कोई काम कर बैठो तो मुझे नहीं दसता कि आपके आका आपको बचाने आएंगे। और मुझे इन आकाओं का पता है, जब प्रॉब्लम्स हुई हैं तो दूसरे फंसते हैं, ये पतली गली से निकल करके बाहर भाग लेते हैं। ये कई बार देखा गया है। तो इसको मैं यहां ही खत्म करूंगा और फिर आपको फिर मैं आगाह करता हूं कि रेल रोको आंदोलन, रेल को रोकना पूर्व सैनिकों का काम नहीं है। ना कोई सिविलियंस रोकता है, बैंक का भी अभी चला हुआ है समझौता, उसमें भी कोई रेल नहीं रोकी, बात वार्ताएं होती हैं। ये एक नया अद्भुत काम हो रहा है रेल रोको। रेल रोकने का काम केवल और केवल उपद्रवी करते हैं, षड्यंत्रकारी करते हैं, लोगों को गुमराह करने वाले करते हैं, ऐसे करते हैं जिन लोगों ने ब्रेन वॉश करके इन लोगों को संसद में घुसा दिया। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।